वड़ाई साहब, ओपोजिशन क्या मुत्तहिद रह पाएगी? एक दफ़ा फिर इशारा दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ऑन बोर्ड अभी तक नहीं लगती जैसे पीपल्स पार्टी हो, जो हामिद मीर साहब का उन्होंने ट्वीट का जवाब दिया। आपको लगता है ये वाकई मुत्तहिद रह पाएंगे और हुकूमत को नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, जब भी कोई तहरीक चलती है तो सारी सियासी जमातें जो मुख्तलिफ इत्तेहाद में शामिल होती हैं वो 100% एक नुक्ता नज़र के हामिल नहीं होती। तो मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है और इसी तरह इस इत्तेहाद का भी मिनिमम कॉमन एजेंडा है। सवाल ये है कि क्या तहरीक जनवरी तक उस तरह चल पाएगी कि इस्तीफ़ों का वक्त आए, तो उस वक़्त इख्तलाफ होगा ना। पहले तो मरला है एहतजाज का, जलसों का, मार्च का, तो आखिरी स्टेज होगी मेरा ख्याल है इस्तीफ़े। तो अगर तो तहरीक चल गई तो फिर इस्तीफ़े भी मेरा ख्याल है कोई उस पर इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर तहरीक ना चली, मेरा ये ख्याल है कि पहला तो मरला ये होगा कि हुकूमत इस तहरीक को डील कैसे करती है। क्या वो जलसे करने देती है या क्या वो अरेस्ट कर लेती है? क्या वो छोटी क़यादत को अरेस्ट करती है, बड़ी क़यादत को अरेस्ट करती है? तो पहली तो ये स्ट्रेटजी होगी जो कि 4-5 दिन के अंदर सामने आ जाएगी कि दरअसल हुकूमत इन्हें रोकना चाहती है या हुकूमत इन्हें फ्री हैंड देती है, जिस तरह के जमहूरी दौर में जलसे जुलूस करने का हक़ होता है, या हुकूमत ये रास्ता इख्तियार करती है कि अगर लाहौर से गुजरांवाला जाती हैं मरीम नवाज़ शरीफ, तो जो उस जलसे का दबाव होगा क्या हुकूमत वो बर्दाश्त कर सकेगी? ये वो पहला सवाल है जो फौरी तौर पर पैदा होने वाला है। मतलब हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस ये है कि खुद नून लीग में टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि जो बयानिया है नवाज शरीफ का उसके साथ बहुत सारे लोग नहीं खड़े होंगे, इदारों के खिलाफ भी वो जो बात कर रहे हैं। आपको लगता है नून लीग में ये प्रेशर होगा? डेफिनेटली मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि सारे लोग 100% मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए से मुतफिक होंगे। हमें पता है कि शहबाज शरीफ मसालियत की बात करते हैं, हमें पता है पार्लियामेंट के बहुत से लोग मसालियत चाहते हैं, कई लोग जो हैं वो नैब में फंसे हुए हैं, ज़ाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से मामलात हों। लेकिन जब तहरीक की पुल होती है, जब उसकी एक उछाल होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। मेरा फिर वही सवाल मैं उठा रहा हूँ कि सवाल ये है कि जिस दिन गुजरांवाला का जलसा है, अगर मरीम नवाज़ शरीफ को जाने दिया जाता है तो उस दिन क्या रिएक्शन होगा? क्या आवाम निकलेंगे? क्या लाहौर से गुजरांवाला तक सारा शहर जलसागाह बन जाएगा, या उन्हें जाने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या दूसरी लीडरशिप को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? तो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या हुकूमत इस जमहूरी रवैये का इजहार करती है जाने देने का, या फिर वो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दिखाती है और किसी तरह से इसको रोक लेती है? ये पहला सवाल है इस तहरीक का। और अगर ये पहले सवाल से गुजर गई अपोजिशन तो फिर बाकी भी मरहलों से गुजरती जाएगी। और वैसा भी एक अच्छी हिकमत अमली होगी, क्योंकि पूरी अपोजिशन ही की क़यादत वहाँ पर मौजूद होगी। सिर्फ मरीम नवाज़ को रोक लेना और फिर कराची में दूसरा जलसा है, फिर कोयटा, फिर पेशावर, ये एक अच्छी हिकमत अमली होगी आपके ख्याल में, अगर क्रैकडाउन किया जाता है और रोक लिया जाता है? मेरा ख्याल है कि कभी भी रोकना तो अच्छी हिकमत अमली नहीं होती, लेकिन अलाउ करना, जैसे कि जुनेजो साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अलाउ किया था, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए थे, इतनी तारीख़ में कितनी कई इससे बड़े जलसे नहीं हुए, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी, लेकिन हुकूमत हिल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रवैये की तरफ आएगी, ये अरेस्ट करेगी, चाहे छोटे लेवल के कारकुनों को करे फिर बड़े लेवल के करे, ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जलसे, मुझे लगता है। और साहब, मगर जो हुकूमत के साथ इस वक्त मामला है, कारकर्दगी जो भी हो, इदारे साथ खड़े हैं, अदलिया की तरफ से भी वो प्रेशर्स नहीं हैं, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से हुकूमत का कॉन्फिडेंस एक ठीक कॉन्फिडेंस है, या इस किस्म की जो तहरीक है वो एक ख़तरा भी बन सकती है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही अब कॉन्फिडेंस को जांचने का या कॉन्फिडेंस के टेस्ट का टाइम आया है। नॉर्मल हालात में तो आप किसी को भी वज़ीर आज़म बना दें, किसी को भी वज़ीर आला बना दें, वो चला लेता है। हमने देखा है बड़े बड़े कमज़ोर लोगों ने भी बतौर वज़ीर आज़म बड़ा अच्छा चलाया। सवाल ये है कि अब ये जो टेस्ट है, जिसमें कि एक तरफ तहरीक चल रही होगी, इस तरफ जलसे जुलूस होंगे, क्या ये अरेस्ट करेंगे, क्या ये उन्हें
फ्री हैंड देंगे? ये पहला तो बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद इसकी टैकलिंग, कौन से अदारे इनको रोकेंगे, कौन से अदारे इनको इजाज़त देंगे? तो ये सारे वो सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि जो दबाव डालेंगे हुकूमत पर, और हुकूमत इस दबाव से निकल सकेगी, ये 2 साल के बाद पहली दफ़ा होगा कि ऐसा दबाव हुकूमत पर पड़ेगा।